अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ फर्नीचर की सफाई से मुतल्लिक और फर्नीचर की सफाई में हम कौन सी गलतियाँ करते हैं, इसके अलावा फर्नीचर की चमक के लिए और फर्नीचर को बिल्कुल नए जैसा बनाने के लिए हम घर पर आसानी से किस तरह से इसके लिए पॉलिश तैयार कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर फर्नीचर का कहीं से रंग उतर जाए तो उसके लिए आप कौन से हैक इस्तेमाल करेंगे, सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों के काम आएगी। आजकल मार्केट में जदीद किस्म का फर्नीचर मौजूद है जो डिज़ाइन से भरा होता है। ऐसे फर्नीचर देखने में तो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन सफाई इतनी ही मुश्किल। ख़वातीन अमूमन फर्नीचर की सफाई झाड़न से करती हैं, यानी इसको झाड़ से कपड़े की मदद से ना सिर्फ झाड़ कर फर्नीचर साफ़ कर दिया, और बाज़ औक़ात गीले कपड़े से भी करती हैं। तो पहली गलती क्या करती हैं ख़वातीन कि फर्नीचर की सफाई के लिए गीले कपड़े को इतनी रगड़ कर फर्नीचर साफ़ करती हैं कि फ़र्नीचर की पॉलिश ही ख़राब हो जाती है। पानी जो है वो फर्नीचर के लिए अच्छा नहीं है। नंबर 2 पे क्या गलती करती हैं कि बाज़ ख़वातीन सरसों का तेल भी इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। इससे फर्नीचर वक्ती तौर पर तो खूब चमक उठता है, लेकिन दूसरे दिन ही मिट्टी की तह तेल की वजह से ऊपर चिपकना शुरू हो जाती है और फिर आसानी से साफ़ भी नहीं होती। और इसी मिट्टी की तह की वजह से मिट्टी जो है ना वो हमारे फर्नीचर को ख़राब करती है और फर्नीचर मज़ीद पुराना और गंदा लगने लगता है, ठीक है। हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इनको इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका क्या है जिससे फर्नीचर ख़राब ना हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेंगे फर्नीचर की सफाई की, उसके बाद मैं आपको फर्नीचर की पॉलिश बनाना भी सिखाती हूँ कि घर पर आसान पॉलिश किस तरह से बनाई जा सकती है। फर्नीचर की सफाई, फर्नीचर को झाड़न या कपड़े से साफ़ करना ही काफ़ी नहीं होता, यानी ख़वातीन बाजू का सिर्फ झाड़ कर साफ़ करती है ना, उतना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि इस तरह से गैर महसूस मिट्टी और गिर्द की तह जम जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फर्नीचर की चमक मद्धम पड़ना शुरू हो जाती है मिट्टी की वजह से ही, ठीक है जी। कभी कभार आप क्या करें कि आप फर्नीचर को डिटेल उसकी सफाई किया करें। किस तरह से आपने करनी है कि सबसे पहले आपने एक नरम और खुश्क कपड़े की मदद से फर्नीचर पर पड़ी धूल को आपने साफ़ कर लेना है। नंबर 2 पे आपने ये करना है कि आपने ये क्लीनर तैयार कर लेना है। नीम गर्म पानी आपने ले लेना है आधा कप, सिरका या लीमू आपने इस्तेमाल करना है आधा कप। अगर आप सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा कप ले लें, अगर लीमू इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर चाहे थोड़ा कम भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपने लेना है डिश वॉशिंग लिक्विड, 1 चाय का चम्मच सिर्फ लेना है, ये ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि इस क्लीनर में हम हार्श केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वजह से फर्नीचर ख़राब हो सकता है। डिश वॉशिंग लिक्विड हमने लेना है 1 चाय का चम्मच, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये हमारा आप क्लीनर, इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और ये हमारा क्लीनर तैयार हो गया है। अब इससे हमने फर्नीचर की सफाई किस तरह से करनी है, इसे हमने कपड़े पर बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, ये नहीं कि कपड़ा नुचड़ रहा हो, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है। उससे फर्नीचर का एक हिस्सा पहले साफ़ करना है, फिर उस एक हिस्से को साफ़ कर कर उसको फ़ौरन से आपने खुश्क कपड़े की मदद से खुश्क कर लेना है। फिर आपने फर्नीचर का दूसरा हिस्सा साफ़ करना है, यानी उसके बाद फिर आप दूसरे हिस्से को भी पानी जो है वो उसको सूखे कपड़े की मदद से खुश्क कर लें, क्योंकि पानी अच्छा नहीं है फर्नीचर के लिए, लेकिन सफाई भी ज़रूरी है, तो इसलिए आप इसको फ़ौरन खुश्क कपड़े से खुश्क करें। नंबर 2, फर्नीचर की चमक के लिए घरेलू पॉलिश। अच्छा जी, फर्नीचर की चमक के लिए हम घरेलू पॉलिश किस तरह से तैयार करेंगे, बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है, जैतून का तेल ले लेना है 2 चम्मच, सफ़ेद सिरका ले लेना है 2 चम्मच, ठीक है जी। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से ना मिक्स करके ना यकजान कर लेना है, ये नहीं कि तेल अलहदा से हो और सिरका अंदर अलहदा हो, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से आपने फेंट के ना इनको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसे नरम कपड़े पर ना लगा कर फर्नीचर पर लगाना है। लगाते ही आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे, पुराने से पुराना फर्नीचर भी साफ़ सुथरा और नया लगेगा, दाग धब्बे भी साफ़ हो जाएंगे और चमक भी आ जाएगी। अगर आपके फर्नीचर पर ज़्यादा दाग धब्बे हैं ना, तो फिर आप सफ़ेद सिरका की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप जिस तरह से बाज़ार में जो आप बाज़ार से पॉलिश करवाते हैं, अगर बिल्कुल वैसे पॉलिश आप तैयार करवाना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो जो है वो शेयर की हुई है, आप वो भी जाकर दे सकते हैं। उसमें भी 2 या 3 चीज़ों की मदद से आप बिल्कुल बाज़ार वाली पॉलिश घर पर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद है जी नेक्स्ट में, अच्छा जी मैं ये भी बात बता दूं कि दरवाज़ों की सफाई के लिए भी आप सेम पॉलिश ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेम जो सफाई का तरीका मैंने बताया है ना फर्नीचर की, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फर्नीचर की सफाई का और पॉलिश का तरीका बताया, वो दरवाज़ों के लिए भी आप सेम वुडन जो डोर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा जी, जहाँ जहाँ से ना फर्नीचर का रंग उतरा हो वहाँ क्या करना है, ख़ास तौर पर बच्चों वाले घरों में ये बहुत होता है कि बच्चे जो है उस वहाँ चीज़ें मार देते हैं या अपने टॉयज़ मारते हैं तो फर्नीचर का रंग उतर जाता है। तो वहाँ पर आप क्या करें, वो बुरा लगता है। तो अगर हम रोज़ रोज़ तो फर्नीचर को पॉलिश करवाने से रहे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप नेल पॉलिश से इसको हम कवर करेंगे। किस तरह से करेंगे, नेल पॉलिश के ज़रिए। फर्नीचर के कलर की नेल पॉलिश ले लें, आप ब्राउन ले लें, ज़्यादातर ब्राउन फर्नीचर ही यूज़ होता है। मार्कर के साथ कर सकते हैं या जूतों वाली पॉलिश के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सेम कलर का लेके ना, जैसे ब्राउन है अगर फर्नीचर तो ब्राउन जूतों वाली पॉलिश ले ले, उसके साथ कवर कर ले। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे कर ले, ताकि फर्नीचर जो है बिल्कुल एक जैसा लगे। इसके अलावा शीशे के दरवाज़ों की सफाई के लिए आप क्या करेंगे कि शीशे के दरवाज़ों की सफाई के लिए, यानी अगर आपके फर्नीचर में शीशा लगा है या फिर दरवाज़ों में शीशा लगा हुआ है या फिर शीशे के ही दरवाजे हैं, तो उनकी सफाई के लिए आप क्या करें कि आपने एक बॉटल में थोड़ा सा पानी डालें, उसमें थोड़ा सफ़ेद सिरका डालें और साथ में आपने थोड़ा सा लिक्विड सोप ऐड कर लेना है। उससे आप स्प्रे करें दरवाज़ों पर या शीशे पर स्प्रे करें और अच्छे तरीके से कपड़े से साफ़ कर लें। तमाम किस्म की चिकनाई भी साफ़ हो जाएगी, मैल कुचैल दाग धब्बे, बिल्कुल शीशा साफ़ हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। अखबार के साथ भी करो ना तो बड़ी मेहनत लगती है, वो कभी अखबार का पीस लगा रह जाता है या कुछ ना कुछ। लेकिन अगर आप इससे साफ़ करते हैं तो बड़े अच्छे जो है वो शीशे के दरवाजे या शीशा भी इवन साफ़ करने के लिए आप ये क्लीनर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज की रेमेडीज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।